नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर राइजिस कोटा में। और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभम शर्मा। ये मेरे बारे में जानकारी जो भी से पढ़ना चाहें। बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर नंबर 10 है कैटिया का। टारगेटेड ऑडियंस की बात करें तो इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के हैं, फैकल्टीज और टेक्निकल स्टाफ्स, मैकेनिकल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और इंजीनियर्स, और अंत में वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना या सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वापस से कैटिया की तरफ और सीखते हैं आज की कुछ नई कीज। दोस्तों मैंने कैटिया ओपन कर रखा है। कैटिया में जाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्केचर में जाना है और स्केचर में जाने के बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके साथ ये स्केचर प्लेन पार्ट ओपन हो गया है। अब इसके अंदर आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, किसी भी प्लेन को आप सेलेक्ट कर लें। तो इसके बारे में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है हमारी ये वाली कमांड्स जो आपको डेस्कटॉप पे दिख रही हैं। अपने डेस्कटॉप पे व्यू कमांड्स कहते हैं इनको। और इसके अंदर कुछ कुछ का हमको मटेरियल के बारे में, जब हम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसके बारे में देखने को, उसके बारे में समझने को चीज़ें मिलेंगी। तो देखते हैं। सबसे पहली कमांड है हमारी एरोप्लेन कमांड। फ्लाई मोड कमांड या प्लेन कमांड बोलते हैं इसको। जैसे कि आप जब भी कभी प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप इस कमांड को ऑन करके आपका जो अंदर का सिस्टम है कैटिया, इसको, कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा कि ये प्लेन में भी आप काम कर सकते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में आपसे वहाँ पे स्विच ऑफ करा लेते हैं आपके फ़ोन्स वगैरह, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होता है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर से जनरेट होने वाली सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रोक देगा और आप अपने काम को कंप्यूटर में भी, एयर में भी इसको कर सकते हैं। अगली जो कमांड है हमारी वो है जूम इन जूम आउट की कमांड। ये बेसिकली फिट कमांड है। जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज कीजिए मैंने ये बनाया, इसकी डायमेंशन मैंने दी 2000। अब ये 2000 देते ही मेरे सिस्टम से बाहर चला गया। अब मुझे सिस्टम को इसको फिट करना है, इसको एक स्मॉल बॉक्स में देखना है, तो मैं इस कमांड पे जाऊंगा और फिट ऑल इन वन कमांड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं फिट ऑल इन वन कमांड पे क्लिक करूंगा तो ये एक मेरे डायलॉग बॉक्स के अंदर अंदर मुझे शो हो जाएगा, थोड़ा जूम आउट हो जाएगा। और अगर बाई चांस मान लीजिए कि ये बहुत ही छोटा है, जैसे कि मैं इसको कमांड देता हूँ, ये अभी बहुत ही छोटा है, तो मैं इसको करूँगा फिट जूम और उसके बाद ये जूम इन हो जाएगा और जूम इन होकर मुझे इतना दिखेगा कि ये सर्कल मुझे अनसर्कल दिखने लग जाएगा। अगली है आपकी पैन कमांड। पैन कमांड के थ्रू आप इस सर्कल को पकड़ करके मूव करा सकते हैं। आपको राइट और लेफ्ट, अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं। इसके बाद आपकी कमांड आती है रोटेट कमांड। रोटेट द व्यू कमांड के अंदर आप इस सर्कल पे क्लिक करके आप इसको 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं। देखिएगा इस सर्कल को मैं 360 डिग्री से व्यू कर सकता हूँ। इस कमांड को बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जेड एक्सिस के सेंटर पॉइंट से पकड़ करके भी मैं इसको प्लेन को घुमा सकता हूँ। ये रेड पॉइंट के अक्रॉस घूम रहा है। तो उसके बाद अब अगर सपोज कीजिए आपका ये प्रोग्राम जो है ये डिस्टर्ब हो गया, अब आप इसको वापस सेंटर में लेकर के आना है, तो आपको इसको लाने के लिए आपको ये प्लेन कमांड पे क्लिक करना पड़ेगा, नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन के ऊपर एक जो नॉर्मल एरो बन रहा है इसे कहते हैं नॉर्मल व्यू कमांड। नॉर्मल व्यू कमांड पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा जैसे कि ये पहले था। ये दोनों माइक लेंसेज आपको समझ में आ रहे हैं। ये जूम इन का है, ये लेंस जूम आउट का है। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। ये है मल्टी सेक्शन व्यू पॉइंट का, जिसमें आपको एक ही डायमेंशन के कई सारे ऑब्जेक्ट्स, कई सारे एंगल दिखते हैं, प्रोजेक्शन दिखते हैं। मैं इसको क्लिक करके बताता हूँ। ये देखिए, ये आप इसको 3D प्रोजेक्शन में देख सकते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और राइट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, आप इसको अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हमारी अप्लाई स्टैंडर्ड आइसोमेट्रिक व्यू। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आइसोमेट्रिक व्यू है तो ये सर्कल आपको आइसोमेट्रिक व्यू में दिख रहा है। अगर बात करूँ मैं इसके फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू पे क्लिक करूंगा और ये फ्रंट व्यू दिखने लग जाएगा इस सर्कल का। बात करूंगा बैक व्यू की, तो मुझे इसका बैक व्यू दिखेगा। देन आफ्टर मैं इसको आपको एक सॉलिड के रूप में समझाता हूँ। सॉलिड में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, इसको सपोज कीजिए मैं इसको थोड़ा सा इसको सॉलिड बना देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। अब आप समझ गए होंगे कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगली कमांड है हमारी बैक व्यू।
तो ये बैक व्यू में आ गया। मैं बात करूँ अगली कमांड है लेफ्ट व्यू की, तो ये लेफ्ट व्यू है इसका, जो भी मैंने जिस हिसाब से मैंने मार्जिन किया है, रेफरेंस बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ये मुझे शो कर रहा है। और ऐसे करके मैं इनकी सारी कमांड्स को मैं देख सकता हूँ। टॉप व्यू, सारे व्यूज आपको बेसिकली मिल जाते हैं इसके अंदर। अगली कमांड है हमारी कस्टमाइज व्यू पैरामीटर्स। इसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको आप कलरिंग करके देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं करूँगा अगर ज्योमेट्री शेडिंग मोड पर, तो ये बेसिकली इसके जितने भी शेडेड पोर्शन है वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे और ये एकदम क्लीन स्ट्रक्चर मेरे को सामने दिखेगा। अगला व्यू है इसी के अंदर ज्योमेट्रिकल शेडिंग मोड एजेस का, जिसमें हमें एजेस भी दिखने लगेंगे साथ के साथ। अगला व्यू है डिस्प्ले ज्योमेट्री व्यू इन शेडिंग मोड विद एज एंड हिडन एज। एजेस और हिडन एज भी मुझे इसमें दिखने लग जाएंगे। ये लाइन बेसिकली हिडन थी, पीछे की तरफ थी, इसलिए मुझे नहीं दिख रही थी, तो ये मुझे डॉटेड से शो हो रही है। अगली कमांड है डिस्प्ले ज्योमेट्रिक व्यू इन शेडिंग मोड विद मटेरियल। अगर मैंने इसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई कर रखा है तो वो भी मुझे इस पे दिखने लग जाएगा। मैंने इस पे स्टील अप्लाई कर रखा है, कंक्रीट अप्लाई कर रखा है, प्लास्टिक कर रखा है, रबर कर रखा है, तो जो भी मैं इस पे अप्लाई करूंगा वो मटेरियल भी मुझे दिखने लग जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे अगला व्यू है इसका वायर फ्रेम व्यू। वायर फ्रेम व्यू बेसिकली सर्कल मुझे वायर और फ्रेम के उसमें दिखेगा, तो इसको क्लिक करते ही ये बनाने के लिए जो मुझे वायर और फ्रेम में अगर ये मटेरियल बनता तो ये कुछ इस टाइप का दिखता, देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा कस्टमाइज व्यू। कस्टमाइज व्यू के अंदर हम लोग बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं इसके साथ, तो इसका काफ़ी लंबा डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये देखिएगा। तो इसको हम एक एक चीज़ को समझेंगे, लेकिन ये अभी ज़रूरत नहीं है, जब हम 3D कमांड समझ जाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे। तो आगे चलते हैं, ये है हमारा हाइड एंड शो। अगर बाई चांस मुझे कुछ काम करते वक्त इसको हटाना है, जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है मुझे इसको हटाना है, तो मैं हाइड कमांड पे जाऊंगा और इसको हाइड कर दूंगा। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। फिर मुझे कुछ पर्टिकुलरली काम करना है किसी भी सरफेस पे, तो वो मैं करके देख सकता हूँ। देन आफ्टर आगे आता है विजिबल स्वैप विजिबल स्पेस। मतलब कि आपके पास अब ये जो आपका हाइड हो गया तो ये किसी अलग डायमेंशन में पहुंच गया, तो जहां पर ये हाइड होकर के पहुंचा है उस डायमेंशन में जाने के लिए हमको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आपका हाइड व्यू डायमेंशन है। जो भी ऑब्जेक्ट हाइड होंगे वो ये ग्रीन प्लेन के अंदर आ जाएंगे। आप इससे बाहर आ सकते हैं ये बटन दबा के, और आप ये ब्लू फ्रेम में आ गए। तो ये बेसिकली हमारी व्यू कमांड थी, इनकी हेल्प से हम लोग व्यू कर सकते हैं। तो ऐसी ही कमांड्स हम लोग सीखते रहेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही पढ़ते रहें। और कोई हेल्प चाहिए हो इसके रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्वेरी योर आंसर, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। और इसी के साथ इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।